ये रही दहेज दासी, कहिए जो कहना है। मासा, मासा, बताइए पंसा, आपको हमारे से क्या शिकायत है? हमारी वजह से गांव में आपदा आ पड़ी है। हमारी वजह से महापंचायत के 50 गांव की दहेज दासियां अपना दासी धर्म तोड़ रही हैं। सालों देखा और भुगता है हमने। सोचा कि महासरपंच कुछ करेंगे, पर नहीं। अब तुझे अपना दासी धर्म फिर से अपनाना होगा। हाथों में गुलामी के कंगन पहनने होंगे, सर पर दहेज दासी की चुनर ओढ़नी होगी, अपने सुहाग की निशानी मिटानी होगी। जाके उसके मांग का सिंदूर मिटा दो। कोई जुर्म है तो सजा दीजिए। आपकी हर जाति माफ है पंचसा, पर कोई हमारे मांग का सिंदूर मिटाने आए वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त ना करूंगी। सारी मान मर्यादा से भूल जाऊंगी मैं। समझे आप लोग? थारी इस अकड़ के कारण कुलदेवी ने थारे हिस्से में मरी हुई बच्ची दी थी। मां बनने का सुख भी छीन लिया थारे से। ये इशारा है कुलदेवी का। तू दहेज दासी थी और वही रहेगी। बस बस, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। आप हमारी हवेली में हैं, इसलिए आपका मान रख रहे हैं, वरना मेरी पत्नी की आंखों में आंसू लाने वाले की जबान काट लेता हूं मैं। काको साहब, दीदी, बाहर निकालिए इन्हें। रुको। जय, हम ऐसा ना कर सकते। एक अठे पंचा आए हुए हैं, ठकुराइन से आए हुए हैं। पूरे 50 गांव में हमारी बदनामी हो जाएगी। सब लोग यही बोलेंगे कि हमने इनकी मर्यादा ना रखी। समझ जाए। ताली एक हाथ से नहीं बजती मासा। इन्होंने मर्यादा रखी होती तो हम भी इनका मान रखते। हमारे घर में घुस के हमारे घर की बहू की मांग का सिंदूर पोंछने चले और हम सिर्फ देखते रहे। नहीं मासा, इन्हें जो कहना है मुझसे कहे, लेकिन अपने चुनरी के बारे में मैं एक शब्द और नहीं सुन सकता। कोई आंच नहीं आने दूंगा मैं इसमें। काको साहब, दीदी, हाथ जोड़कर इन्हें सम्मान के साथ इस हवेली से बाहर का रास्ता दिखाई है। सुन लिया आप लोगों ने? सम्मान के साथ। ये हमारे घर का मामला है, आप लोग दखल ना दें। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अभी आप यहाँ से जाइए।
चलिए आइए पंच साहब। इसने दहेज दासी की प्रथा तोड़ी है, एक एक करके सारे रिश्ते भी खो देगी है। दहेज दासी के हिस्से में कभी कोई रिश्ता नहीं रहता और यही तेरा भाग्य है। इनकी बातों को दिल पे मत लगाओ, बकवास कर रहे थे ये लोग, इन्हें कुछ नहीं पता है चुनरी। कल कौन सी इनकी बात तो सच है ना? हमारे से हमारी बेटी तो छिनी है। कहीं मैं सच में भगत तो ना हूँ? नहीं, आप भागन नहीं है। आपकी बेटी है आपके पास। कहीं से पता तो ना चल गया कि जे चुनरी की बेटी है? ना झुमके, जे सच मत बताना, वरना विंध्याधारी जान ले लेगी। बेटी है क्या मतलब है तारा? नहीं, मेरा मतलब है सब मुझे भी तो बेटी जैसे ही मानते हो ना। अब दिखा देती कि कैसे हुई। खून का रिश्ता ना सही, लेकिन चुनरी की खुशी की वजह बनी जाती है लड़की। मासा, मुझे लगता है कि हम जय और चुनरी का इतना बड़ा सच छिपाकर उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हमें उन्हें सब सच बता देना चाहिए। अब भावनी होगी क्या लाडो? वंश के बारे में तो सोच। मासा, वंश के बारे में मैं जब भी सोचती हूँ ना, तो मुझे सिर्फ स्वार्थी ममता नजर आती है। और मैं ये कैसे भूल जाऊं कि चुनरी ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। और अब जब उसकी बेटी उसके सामने है और वो उसके लिए तड़प रही है, रो रही है, मासा, मुझसे तो उसका हाल नहीं देखा जाता। और आज तो उसने अपनी बेटी का लॉकेट मेरे पास देख लिया था। वो तो जैसे तैसे मैंने बात घुमा दी, लेकिन मासा, अब ये झूठ ना मेरे दिल पे बहुत बड़ा बोझ बनता जा रहा है। मासा, हम ना उन्हें सच बता देते हैं। मासा, मैं समझ सकती हूँ लाडो, थारे ऊपर क्या बीत रही है, थारे मन की अवस्था में सब समझती हूँ लाडो। और देख, अगर हमारे वंश की जिंदगी का सवाल ना होता ना लाडो, तो जे सच में चुनरी से कभी ना छिपाती। पर मासा, अपने स्वार्थ के लिए किसी और के जज्बात के साथ खेलना तो गलत हुआ ना। ठीक कह रही है तू, जो करना चाहती है कर ले लाडो, बता देना जाकर सच चुनरी को।
पर लाडो, मैंने थोड़ा सा टाइम दे दे। देख, मैंने ना विदेश के जाने माने डॉक्टरों से बात की है। जैसे ही वंश के वास्ते एक नई किडनी का इंतजाम हो जाता है ना, फिर मैं चलूंगी तेरे साथ। हम दोनों साथ मिलकर जय और चुन्नी को ये सच बता देंगे। हम दोनों साथ मिलकर दोनों को उनकी बेटी सौंप देंगे। तब तक थोड़ा सा टाइम दे दे मैंने। जी मासी। सुनैना को काबू में रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। विंध्या, अब तुझे कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग। आइए मेरे साथ। लेके जाने तो लाडो, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। आते आप अब तक, अब मुझे अब सच बताना, क्या चुनरी सार जय हुकुम से हमारे असली माँ का बसा है? झूठ तो नहीं बोल रही ना? हमारी लाडो, मैं झूठ नहीं बोल रही। लाडो, यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। पर मैं उन्हें ये सच क्यों नहीं बता सकती? देख लाडो, हमारी बात समझने की कोशिश कर। जब तक विंध्या का असली चेहरा सबके सामने ना आ जाता, तू सबको ना बता सकती कि थारे को सच्चाई पता है। क्योंकि अगर विंध्या को भनक भी लग के ना लाडो कि तू सच जानती है, फिर वो थारे को भी नुकसान पहुंचा सकती है। वो नुकसान पहुंचाएगी कि विंध्या किसी की सखी ना है लाडो। समझ रही है ना हमारी बात? दुर्गा, वंश, इकट्ठे हो, जल्दी इधर आओ। आज मैं ना मंदिर गई थी, वहाँ पर पार्वती मैया की खास पूजा हो रही थी। मंदिर से मैं चरणामृत लाई हूँ। पंडित जी ने कहा है कि ये चरणामृत अगर माँ अपने बच्चों को पिलाएंगी तो उनके बीच में प्यार बढ़ेगा। वंश, थारे को तो थारी माँ पिला देगी, है ना? पर मारी लाडो को मैं अपने हाथों से पिलाऊंगी। अच्छा। नहीं, लगता है आईना नहीं देखती। कोई नहीं हो आप मेरे। मुझे आप नहीं, मुझे मेरी बड़ी मासा पिलाएगी। बड़ी मासा, बड़ी मासा, मासा। ये हो गया लाडो, काय को पुकार रही है? क्या हुआ वंश? ये मुझे दो। ये बड़ी मासा पिलाएगी मुझे। क्या हो गया हमारी लाडो? ये पार्वती पूजा का चरणामृत है। इसे माँ बच्चों को पिलाती है तो प्यार बढ़ता है। ये आप मुझे पिला दो ना, ताकि आपका प्यार मेरे लिए और बढ़ जाए। ठीक है हमारी लाडो, अभी पिलाती हूँ। और आप मुझे पिलाइए। अभी पिलाती हूँ। हमारे पास भी मासा है, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं जता सकती। माताजी महाराज पर भरोसा रख। माताजी महाराज की कृपा से बहुत जल्द विंध्या का खेल खत्म हो जाएगा। और फिर तू हक से अपनी मासा से, बाबा सा से मिल पाएगी। भरोसा रख माताजी महाराज पर लाडो। नहीं, इतने साल माताजी महाराज ने मैंने तुम्हारी मासा से दूर रखा। जब तक हमारी मासा मनी चरणामृत नहीं पिला देती, तब तक ना मैं कुछ खाऊंगी और ना ही कुछ पीऊंगी। जिद है हमारी माताजी महाराज से। बस चल, थारे लिए कुछ बनाती हूँ। भूख लगी होगी ना? तुम्हारे लिए लड्डू बनाया, चलो खाते हैं। हे माताजी महाराज,
सालों तक इस बच्चे को इसका हक ना मिला, कम से कम आज तो इसकी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए आप। इस बच्चे पर कृपा कीजिए, इसकी इच्छा पूरी कर दीजिए। कोर्सा के सरप्राइजिंग के चक्कर में तो मैं उनसे ये बात करना ही भूल गई। चुनरी, ये लो जल्दी से तुम ये जूस पी लो। कोर्सा, मैं आपको कह रही थी ना कि मैंने आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ये लॉकेट पहचानते हैं आप? हमारा ये लॉकेट आपने हमारी बेटी के गले में पहनाया था। हमारा मतलब है जब उसकी सांसें चल रही थी, वरना मरी भी होती, तो आप ये लॉकेट उसके गले में क्यों पहनाते? हमारी निशानियों से क्यों देते? हाँ, नहीं चुनरी, मैंने कोई लॉकेट उसे नहीं पहनाया था। मैं तो जब तक वापस आया जा चुकी थी वो। ये लॉकेट तेरी बेटी के पास ही था, लेकिन जब जय ने उसका अंतिम संस्कार किया तो वहां से वो उठा कर ले आया, और फिर शायद मासा ने गलती से मेरे कपड़े और गहनों के साथ मेरे कबर्ड में रख दिया होगा। फिर सुनैना जीजा ने हमारे से झूठ क्यों बोला? और ये लॉकेट उनके पास कटे से आया? उस दिन हमारे बेहोश होने और कोहरसा के आने के बीच जरूर कुछ तो हुआ था जो मैंने ना पता। चुनरी, क्या हुआ? तुम अचानक इस लॉकेट के बारे में क्यों पूछ रही हो? वो ऐसे ही कोर्सा, मैंने सोचा था कि हमारी बेटी होगी तो मैं उसके गले में ये लॉकेट पहनाऊंगी, पर मैंने तो मौका ही ना मिला। अच्छा जूस तो पी लो। अंजू की कई कड़वी बातों की वजह से चुनरी के पुराने घाव फिर से हरे हो गए। तुम्हारी आपसे जिद है, खाऊंगी तो हमारी मासा के हाथ से चरणामृत पीने के बाद, वरना नहीं खाऊंगी। ऐसी भूखी रहूंगी मैं। सुनैना जीजा कटे हैं वो। वैसे सुनैना जीजा तो दिख ही ना रही है, और जो लॉकेट के पहले सिर्फ वही सुलझा सकती है। सुनैना जीजा सुनैना जीजा सुबह से ना दिख रही है, कटे। चुमकी आंखें खोल। चुमकी क्या हुआ तारे को? ये बेहोश हो गई। पानी, अरे हटे तो गंगा जल भी ना। चुमकी मैं पहले पानी लेके आती हूँ।
ये तो खाली है। चढ़ना मत, ये ले जाते। चुमकी, चुमकी, चुमकी ला दो। ये ले। आपकी महिमा अपरंपार है माता जी महाराज। आखिर आपने झुमकी की इच्छा पूरी कर ही दी। उसकी अपनी माँ के हाथों उसने चरणामृत पी लिया। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.